हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ये जो पार्ट 3 में हम किडनी डिजीज़ का एक विशिष्ट रोग के बारे में आपको बताएंगे। तो ये रोग क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ये रोग को कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, होम मेडिसिन में क्या ले सकते हैं, और उनकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, और उनको कैसे तरह मैनेजमेंट किया जाता है, सब आपको ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये जो वीडियो है शुरुआत के लेके एंड तक आप देखोगे तो आपको ये रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकता है। मित्रों, आज जो हम किडनी डिजीज़ के बारे में बताते हैं, उनका जो रोग का नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पोली मीन्स एक से ज़्यादा और सिस्ट मीन्स गांठें। किडनी में कई बार गांठें पड़ जाती है और एक से ज़्यादा गांठें होती है, उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता है। ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के कारण भी हमारा किडनी फेलियर हो जाता है और इससे हमारा धीरे हमारा जो किडनी में चेंजेस आता है, किडनी फेलियर का साइन एंड सिम्टम्स आता है, ये आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में भी देखा गया है। पर्टिकुलरली ये जो रोग है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये आपको जेनेटिक के कॉज से होता है। मीन्स आपका कोई फैमिली में, आपका कोई ब्लड रिलेशन में, आपका फादर या आपका ब्रदर या आपका कोई जो ब्लड रिलेशन में मामा हो या काका हो, उनको कहीं जगह शरीर में सिस्ट होती है तो आपको पॉलीसिस्ट किडनी होने की संभावना रहती है। ये पॉलीसिस्ट किडनी डिजीज़ में जो सिस्ट होती है, ये सिस्ट कई बार किडनी में भी होती है, कई बार हमारा ब्रेन में भी होता है, कई बार हमारा लिवर में भी होता है, कई बार हमारा इंटरनल ऑर्गन में भी ये पॉलीसिस्ट होने की संभावना रहती है। तो ये जो पॉलीसिस्ट किडनी होती है, तो इसको मैनेजमेंट जो अच्छी तरह किया जाता है, तो इसका जो सिस्टेटिक जो गांठ होती है, जो बड़े बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये होम्योपैथिक में स्लो डाउन कर देता है और दर्दी को लाइफ स्पान बढ़ा देता है और किडनी फेलियर में बच सकता है। मित्रों, नॉर्मल किडनी और पॉलीसिस्टिक किडनी में कैसे मालूम पड़ जाता है? तो जो क्रॉनिक रीनल फेलियर जो किडनी होती है, एक नॉर्मल किडनी होती है, इसकी जो साइज़ होते हैं 11 सेंटीमीटर जितना होता है। जो एबनॉर्मल किडनी होती है धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, तो उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। उसका जो साइज़ होता है ये 10 सेंटीमीटर से नीचे छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। पॉलीसिस्टिक किडनी में जो किडनी की साइज़ होती है ये बड़ी हो जाती है, हाइपर साइज़ होती है, जो 12 होती है 1600 हो जाती है, 17 भी हो जाती है, क्योंकि जो गांठ बड़ी होती है किडनी भी हाइपर हो जाती है, तो इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोला जाता है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का हमने ये बताया, इसका क्या साइन एंड सिम्टम रहता है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी से सबसे पहले तो दर्दी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सेकेंड थिंग, उनका जो आयरन की क्वांटिटी कम हो जाती है। थर्ड थिंग, ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनाइन कई बार बढ़ता है। फोर्थ थिंग, इसमें दर्दी को ये जेनेटिक कॉज है, इसलिए दर्दी को प्रेगनेंसी में भी कई बार प्रॉब्लम आता है। दर्दी एनेमिक भी हो जाता है, थकान लगता है, सांस फूलने लग जाता है, कई बार हार्ट में भी हाइपरट्रॉफी हो जाता है, हार्ट का वाल्व भी खराब हो जाता है, इसे अच्छी तरह पंपिंग नहीं रहता है, तो दर्दी को ब्लड शरीर में सूजन भी आ जाता है और पेशाब कम हो जाता है। दर्दी को पेट में दुखता है, उल्टी उबका होता है, नौशिया होता है और दर्दी को डिप्रेशन आ जाता है। कई केस में तो ये जो दर्दी को सीजर का भी अटैक आने की संभावना रह सकती है। तो मित्रों, आधुनिक साइंस में कैसे डायग्नोसिस करते हैं? तो उसको सोनोग्राफी से जो डायग्नोसिस करते हैं, मैंने आगे भी बताया कि जो सोनोग्राफी से जो दर्दी का किडनी की साइज़ लेता है ये नॉर्मल से ज़्यादा होती है, और इसको सीटी स्कैन से भी उसको डायग्नोसिस किया जाता है, और जो सिस्ट पाया जाता है तो उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी जो उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, तो धीरे धीरे ये सिस्टिक बड़ी हो जाती है और आपको किडनी फेलियर में हो सकते हैं। आधुनिक सायर में जब भी पॉलीसिस्टिक किडनी होती है तो दर्दी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करते हैं, उसका आयरन
कंट्रोल करता है, यूरिन में जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल करता है, उनका B12 कैल्शियम लेवल होता है। ये इम्यूनो बूस्टर जैसे दवा देते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म उसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो सिस्टिक पार्ट होता है, जो पॉलीसिस्टिक में जो सिस्ट हो गई है, ये धीरे 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 बढ़ता ही रहता है और एक टाइम ऐसा होता है कि दर्दी को क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है। मित्रों, होम्योपैथिक में इसकी मास्टर दवा है। इससे पहले मैं आपको होम मेडिसिन बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आपको दर्दी को योगा करना चाहिए, उसका वेट लॉस कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलर लाइफ करना चाहिए, उनका जो लाइफस्टाइल में खाने का जो आउटसाइड फूड रहता है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा रहती है, या उसका जो बाहर का जो फूड होता है इसमें सोडा बाइकार्ब ज़्यादा होता है, तो ऐसे फूड से अवॉइड करना चाहिए। योगा करने से उसका जो फिटनेस पार्ट बढ़ता है, उसका मेंटली एंड फिजिकली मन और शरीर को शांत करता है, एंग्जाइटी नहीं रहती है, इससे उसका जो ब्लड प्रेशर होता है ये काबू में रहता है और दर्दी के लाइफ स्पान भी बढ़ाने का शक्यता रहता है। और साथ में दर्दी को वॉक करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। योगा में मैं बताता हूँ कि ये जो योगा है, पश्चिमोत्तानासन है, या आपको धनुरासन है, वज्रासन है, नहीं आए तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए। तो धीरे 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 इसका जो बढ़ना है, जो गांठ बड़ी होती है, ये रातों रात बड़ी नहीं होती है। 10 साल 15 साल के बाद ये पॉलीसिस्टिक आपके हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है। पर आधुनिक साइंस में जब पॉलीसिस्टिक बढ़ता है तो ये लोग आयरन मैनेज करते हैं, B12 मैनेज करते हैं, कैल्शियम मैनेज करते हैं, पर ये सिस्ट को मैनेज नहीं कर पाते। इस सिस्ट को कई बार ऑपरेशन करने के लिए दर्दी को बहुत नुकसान भी हो सकता है और उसका लाइफ एंड डेथ का भी सवाल आ जाता है। तो होम्योपैथिक में इसके लिए मास्टर ब्लास्टर दवा है। इनके उसको हम जो होम्योपैथिक में उसको जैसे आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ है, ऐसे होम्योपैथिक में सोरा सिफिलिस एंड साइकोसिस है। तो साइकोसिस जो प्रकार की दवा होती है, जो एंटी ग्रोथ को रोकने के लिए दवा होती है, ये हम दर्दी को देते हैं। तो सबसे पहले इसमें थूजा नाम की दवा है। थूजा जहाँ भी हमारा शरीर में ग्रोथ करता है उसको कंट्रोल करता है। सपोज यहाँ मसे होते हैं, या हमारा टॉन्सिल्स का पार्ट बढ़ गया हो, या हमारे में कोई मसल्स में लाइपोमा होती है, तो ये थूजा आपने नाम सुना होगा। तो ये थूजा जो दवा है ये 1 mg पोटेंसी में लेने का है और हफ्ते में एक ही बार रिपीट करने का है और लॉन्ग टर्म लेने का है, 3 to 6 मंथ लेने का है। तो ये क्या करेगा, आपका जो सिस्टिक पार्ट है, सिस्ट है, बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करता है और दर्दी की जो किडनी की जो पोटेंशियलिटी है धीरे धीरे बढ़ाता है। कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आपको 30 पोटेंसी में लेने का है, ये लॉन्ग टर्म लेने का है। कहीं भी शरीर में जो सिस्ट होता है, वो पर्टिकुलरली जो किडनी के पार्ट में सिस्ट होता है, और कई बार दर्दी को लीवर में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, पर किडनी में जो सिस्ट होता है और दर्दी को यूरिन में इन्फेक्शन आता है और दर्दी को कई बार ब्लड भी हिमेचूरिया हो जाता है, तो कैलकेरिया फ्लोर लेना चाहिए। इसकी जो साइज़ किडनी की बड़ी हुई होती है तो ये छोटा करता है और दर्दी का जो किडनी की पोटेंशियलिटी भी बढ़ाता है और किडनी फंक्शन भी डैमेज नहीं करता है। तो आपको कैलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में लेने का है और लॉन्ग टर्म लेने का है। 3rd नंबर की जो दवा है होम्योपैथिक में रूटा है। रूटा कहीं भी सिस्ट हो, गांठ हो, कैंसर वाली गांठ हो और नॉन कैंसरस नॉन बेनाइन टाइप ऑफ जो ट्यूमर होता है, तो ये ट्यूमर को रोकता है। जहाँ भी इचिंग होता है, ब्रूइश पेन होता है, पेन करता है दर्दी को, और रिनल कॉलिक पेन करता है, दर्दी को यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, कमर दुखता है, लोअर ग्रोइन एरिया में दर्दी को दुखता है, तब ये रूटा 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। ये दवा लेने से दर्दी को धीरे 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 उसका जो किडनी में जो सिस्ट है ये छोटा करता है। कई बार ब्रेन में भी सिस्ट होता है, तो ये रूटा 6 पोटेंसी में लेने से धीरे 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 उसका जो इंटेंसिटी होता है इतना स्लो कर देता है, तो दर्दी लाइफ लॉन्ग भी उसका लाइफ निकाल सकता है और किडनी फेलियर होने का चांसेस नहीं रहता है। मित्रों, 4था नंबर की दवा है कैंथारिस। कई बार दर्दी को पॉलीसिस्टिक किडनी की वजह से उनका यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार पस फैला जाता है, दर्दी को जलन होता है, दर्दी को यूरिन करने के बाद कोई न सुइयाँ चौंपी हो या बर्निंग सेंसेशन रहे, तो दर्दी को डर लगता है कि मैं यूरिन जाऊँगा तो फिर से मेरे को बर्निंग हो जाएगा। दर्दी को मालूम नहीं पड़ता है कि क्यों मेरे को ऐसा बार बार हो रहा है।
तब आप होम्योपैथिक में कैंथारिस मदर टिंचर का 20-20 बूंद गर्म पानी में लेने से आपका जो स्टोन बना हुआ हो या आपको यूरिन में इन्फेक्शन बार बार आता हो तो ये ठीक कर सकता है। मित्रों, 5वां नंबर की दवा बहुत मास्टर ड्रग्स है। कई बार तो मैंने आपको बताया कि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ये जेनेटिक कॉज है। आपका कोई फैमिली में आया हुआ हो तो कई बार दर्दी को मल्टीपल सिस्ट होता है, कई बार किडनी में भी होता है, लिवर में भी होता है, ब्रेस्ट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, कहीं भी होता है। पर कई बार जो लाइकोपोडियम का सिम्टम ऐसा है कि उनको लिवर में भी डायग्नोसिस स्कैन करके मालूम पड़ा है कि इसको सिस्ट है या किडनी में भी सिस्ट है। तो लाइकोपोडियम जरूर आपको लेना चाहिए, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। तो ये धीरे 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 ये जो सिस्टिक पॉलीसिस्टिक किडनी है या लीवर में सिस्ट होता है तो धीरे धीरे उसको रीएस्टैब्लिश करता है। कई बार तो ये सिस्ट को पिघालने में भी बहुत दवा सक्षम काम करता है, पर लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। मित्रों, ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी के डिजीज़ में मैंने जो दवा बताया हुआ है ये वेरिएंट करता है अलग अलग पेशेंट में, उनका जो ड्रग पिक्चर के अनुसार ये दवा हम पेशेंट को देते हैं। तो ऐसे केसेस में आप खुद ट्रीट नहीं करो, कई बार डेंजरस साबित होता है। तो कोई अच्छे होम्योपैथ्स या कोई आपका एरिया में कोई एमडी डॉक्टर हो, इनके पास जाना चाहिए। जो हमारा सेंटर में आना चाहते हैं तो आप हमारा भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जो पॉलीसिस्टिक किडनी का या कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमारा व्हाट्सएप में लिखिए, आप जो भी आपका जो रिपोर्ट है ये हमको सेंड कर दीजिए। मैं और मेरी जो टीम है, मेरे जो जूनियर डॉक्टर है, ये सब देखते हैं, हम बाद में डिसाइड करते हैं। तो हम आपको प्रोफेशनल वे सपोर्ट करेंगे। और ऐसे केस में कई बार एक्यूट स्टेज में तो ये दर्दी को नॉर्मल भी करता है और दर्दी का लाइफ लॉन्ग उनका जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। मित्रों, ये पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में मैंने बताया हुआ है। जो इसके लिए आपको होम मेडिसिन करना चाहते हैं तो एलोवेरा का जूस सबसे अच्छा है। एलोवेरा जूस क्या करता है, हमारा जो किडनी में नेफ्रोस्क्लेरोसिस होता है ये स्मूथ करता है। तो आपको एलोवेरा का जूस लेना चाहिए। हल्दी लेना चाहिए। हल्दी क्या करता है कि हमारा शरीर को इम्यून बूस्टर्स करता है, इसलिए जहाँ भी ग्रोथ आता है वो कंट्रोल करता है। कई बार ये हमारा इन्फेक्शंस होता है तो हल्दी भी रोकता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है ये तो भी रोकता है। मित्रों, ऐसे केस में आपको पानी ज़्यादा लेने का है। पानी पीने से भी यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन वॉश होता है तो कंट्रोल कर सकता है। मित्रों, मैंने आगे बताया कि आपको चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करने का है। डायबिटीज़ जैसा हो या कोलेस्ट्रॉल हो तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है रीनल में, तो वॉक करने से आपका ये जो फटिकनेस है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मित्रों, मेरा एक वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।